नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हरीश जोशी हिंदुत्ववादी ओम। साथियों, बात आजकल आज के युग में राम जी की चल रही है साथियों, क्योंकि कलयुग की हुई विदाई है और राम युग का हुआ शुरुआत है। उम्मीद करता हूँ मेरी राम युग पे लिखी कविता जो मैंने गाई थी 14 जनवरी को, वो आपने सुनी होगी। आपके इसी चैनल पे मैंने डाली थी, नहीं देखी तो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। मैंने अपने शब्दों को ही पिरोया है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है साथियों। राम युग इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे इस राम युग से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि इस राम युग में भी कुछ न कुछ ऐसे कांड होते चले जा रहे हैं जिनके बारे में कभी सोचा नहीं था, जो कलयुग में नहीं हुआ। कलयुग में नहीं हुआ तो राम युग में क्यों हो रहा है? जब राम युग तो अच्छों का युग आ गया, हमारी अच्छाई का युग आ गया साथियों। तो राम युग जब अच्छाई के लिए आया तो अच्छा हो ना, सबके साथ अच्छा हो। मेरे साथ नहीं, आप सबके साथ अच्छा हो। हम सबने, आपने, मैंने, हम सबने रामायण देखी है, रामलीला देखी है। उस रामलीला में और रामायण में दोनों में दिखाया जाता है प्रभु श्री राम जी को हुआ था 14 वर्ष का वनवास। तो क्यों हुआ प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास? मेरे प्रभु को दुख क्यों झेलने पड़े? आज वही बताऊंगा आपको साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। राम जी की बात है तो इतना ही लीजिए। जय श्री राम। चलते हैं वीडियो में और पेश करते हैं छोटा सा हल्का सा ज्ञान। साथियों, वीडियो को सुनिए ध्यान से। रामायण के अनुसार माता कैकेयी जी की जिद के हिसाब से, माता कैकेयी जी की जिद के अनुसार प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आके कैकेयी ने राजा दशरथ से वचन मांगा था। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी और रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास, इस तरीके का वचन मांगा था साथियों। दशरथ जी ने ये वचन तो दे दिया, क्योंकि वो वचनबद्ध हो चुके थे, वचन में बंध चुके थे, लेकिन वो बहुत दुखी थे साथियों। अंदर से विलाप कर रहे थे, अंदर ही अंदर विलाप कर रहे थे। रामचरितमानस में, रामायण में रामचंद्र जी के विवाह की और रामचंद्र जी के वन गमन की पूरी हिस्ट्री, इतिहास लिखा हुआ है साथियों। मेरी माता सीता राजा जनक की पुत्री और भगवान श्री रामचंद्र जी की पत्नी थी। माता सीता को मजबूरी में पत्नी धर्म निभाने के लिए श्री रामचंद्र जी के साथ 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा था। साथियों, वनवास के समय श्री राम जी के साथ भाई लक्ष्मण, माता सीता और श्री राम जी स्वयं थे। इन्होंने जब वनवास के लिए गमन किया, जब अपने महल से वनवास के लिए निकले, तो इन्होंने अपने राजपाट के से संबंधित राजपाट के सभी वस्त्र उतार कर पीले वस्त्रों का धारण करना पड़ा साथियों। इतनी बड़ी विडंबना थी। पीले वस्त्र किस प्रकार से? जैसे योगी पहनते हैं, मुनि पहनते हैं, साधु पहनते हैं, इस प्रकार के वस्त्र धारण किए थे इन लोगों ने। और वैसे ही जब महल में रहते थे तो किस प्रकार से रहते थे, आपको सब कुछ पता ही है साथियों। हम सबको पता है कि किस प्रकार मणिबंध, बाजूबंद, शीश पे मुकुट और मालाएं, एक से एक मालाएं हमारे प्रभु श्री राम जी के बदन में, माता सीता के बदन में और भैया लक्ष्मण के बदन में होती थी। वहां जाने से पहले, वहां जाकर जो दुख सहे वो दुख सहे, लेकिन वहां जाने से पहले उन्होंने इस चीज का सहर्ष खुशी के साथ छोड़ दिया। आज की डेट में हम एक जागरण की भी पर्ची कटवाते हैं ना, तो कहते हैं भाई पर्ची पे लिख के दे, मेरा नाम लिख, मेरा पता लिख, और इसमें अंकों में भी लिख, शब्दों में भी लिख, क्योंकि मैंने तुझे इतने रुपये दिए। तो सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी साथियों। कभी दान का पैसा लिखवाइए मत, जो दे दिया सो दे दिया। साथियों, आज का यही ज्ञान था मेरे पास। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज्ञानवान लगा होगा। वीडियो यदि ज्ञानवान लगा होगा तो आप लाइक कर देंगे, प्यारा सा कमेंट कर देंगे, क्योंकि बात श्री राम जी की है और हम श्री राम युग में हैं। तो एक कमेंट और एक लाइक तो बनता है मेरे साथियों। मिलते हैं आपसे मात्र 2 घंटे के बाद
पार्वती के लाल में। तब तक के लिए दीजिए थोड़ा सा विराम मुझे, ताकि मैं अपना गला सेक लूं। पत्नी से तो मार खानी ही है, पत्नी से तो मार खानी ही है, क्योंकि पति तो बिगड़ चुका है और पति ने साले साहब को भी बिगाड़ दिया है। हमारे साले साहब बहुत सीधे आदमी है, बहुत सज्जन आदमी है, और आज हमने अपने साले को भी बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ा है वो प्रैंक में देखिए साथियों, मैंने अपने साले को कैसे बिगाड़ा। तब तक के लिए थोड़ा सा विराम दीजिए मुझे। नमस्कार साथियों, मात्र 2 घंटे बाद फिर मुलाकात होती है आपसे। तब तक के लिए बड़ों को प्रणाम, साथ वालों को जय श्री राम, छोटों को प्यार। बाय बाय। Subscribe and stay tuned with us.